उधर नेटो ने रूस की घेरेबंदी पुख्ता करने के लिए तैयारी तेज कर दी और इस बार उसने यूरोप के अपने सदस्य देश नॉर्थ मैसेडोनिया में ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है। रूस के यूक्रेन से जंग छेड़ने की शुरुआत से ही नेटो अपने पूर्वी हिस्से में तगड़ा इंतजाम कर रहा है और उसी कड़ी में उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में रूस से निपटने की अपनी ताकत आजमाई, जिसके सामने आए वीडियो में सेना की तेज रफ्तार बख्तरबंद गाड़ियां जवानों को युद्ध अभ्यास की जगह पर ले जाती दिखी। गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने एक पल भी जाया किए बिना दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो जवानों ने अपने निशानों को ऐसे छलनी किया कि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। आगे आगे सैनिक भागते दिखे और उनके पीछे सेना की गाड़ियां। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है और उससे सीधे लगा हुआ नहीं है। दोनों देशों में कई मील का फासला है। यूक्रेन के दक्षिण में पहले आते हैं रोमानिया और बल्गेरिया जैसे नेटो देश और फिर आता है बल्गेरिया का पड़ोसी नॉर्थ मैसेडोनिया। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है तब से नेटो ने अपने पूर्वी छोर पर सैनिकों की तैनाती काफी बढ़ा दी है और इस बार उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में सैन्य अभ्यास किया, जिसका मतलब साफ है कि अगर यूक्रेन के युद्ध में कूदना पड़ा तो नेटो नॉर्थ मैसेडोनिया से भी अपने सैनिक बुला सकता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जंग के बीच यूक्रेन को MI-17 हेलीकॉप्टर देगा अमेरिका सैन्य सहायता के तौर पर। अमेरिका यूक्रेन को यह मदद करेगा। वहीं सैन्य सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन भी अतिरिक्त सहायता के तौर पर देगा। तुर्की का बारकताश ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना मशहूर हो गया कि इस पर एक गाना बना दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यूक्रेन के एक शख्स ने इस गाने को YouTube पर डाला था, जिसके बाद इसे पसंद करने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई। गाने में यूक्रेन की फौज के हमलों को दिखाया गया है। जंग की शुरुआत से बारकताश ड्रोन ने रूसी सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया, उसी पर गाना बना है। यही वजह है कि वहां के लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना खास है कि एक सैनिक ने अपने कुत्ते का नाम ही बारकताश रख दिया। यही नहीं, कीव के एक चिड़ियाघर में जब एक लीमर का जन्म हुआ तो उसका नाम भी ड्रोन के नाम पर रख दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगाया। बाइडेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। एक समारोह के समय बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों का बजट और टैंक भरने की क्षमता एक तानाशाह नहीं तय कर सकता। जो बाइडेन ने पहले भी पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स ट्रायल चलाने की बात कही। I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. खबर है कि यूक्रेन में जंग लड़ने के दौरान बड़ी तादाद में रूसी सेना के अधिकारी मारे गए। दावा किया गया कि युद्ध में जान गंवाने वाले हर 5 रूसी सैनिकों में एक अधिकारी हैं। और यही वजह रही कि रूस को बार बार जंग की रणनीति में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि युद्ध में डटी रूसी टुकड़ियों के कई अधिकारियों को यूक्रेन ने निशाना बना लिया। इसके बाद रूसी सैनिकों का न कोई सुनने वाला रहा और न ही उन्हें कोई सही आदेश देने वाला ही बचा। नौबत यहां तक आ गई कि कई दिनों तक राजधानी कीव को घेरे रखने के बाद भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ गया, जिसकी बड़ी वजह बताई गई रूसी सेना में अधिकारियों की भारी कमी। पुतिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ जहां युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके एक एक करके टॉप कमांडर इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सेना को आदेश देने के लिए कोई कमांडर ही नहीं है। कमोबेश यही हाल रूसी सैनिकों का यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी रहा। इरपिन, खार्किव, मारियोपोल और चर्निव जैसे शहर हवाई हमलों से तबाह तो जरूर हुए, लेकिन उन पर रूसी सेना का अब तक कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि दावा है कि जंग में जीत हासिल करने की रूसी सैनिकों की रणनीति फेल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसके करीब 1200 सैनिक मारे जा चुके हैं और मरने वालों में 20% सेना के बड़े अधिकारी हैं। मतलब ये कि हर 5 में एक बड़ा अधिकारी। इनमें 7 जनरल और 9 कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस युद्ध में मारे गए रूसी अधिकारियों में 31 मेजर और 155 कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी हैं।
बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना को अचानक युद्ध की रणनीति में बदलाव करना पड़ा। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है वहां जांचकर्ताओं को कई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया। जेलेंस्की ने रूस की सेना पर बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बीच यूक्रेन में रेप के आरोपों में घिरे रूसी जवानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूक्रेन में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि रूसी सैनिक जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते हैं और जिसका खमियाजा वहां की महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि बच्चों और परिवार के सामने ही सैनिक रेप करते हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वहां के मानवाधिकार समूह ने एक हेल्पलाइन भी जारी की और दावा है कि काफी लोगों ने रूसी सैनिकों की इस पर शिकायत की। We have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporary occupied towns and villages. रूस के फौजियों पर लगे इन आरोपों पर यूएन में भी चर्चा हुई और स्वतंत्र जांच की बात कही गई। वहीं रूस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपने सैनिकों का बचाव किया। यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने सफाई दी और कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश रूसी जवानों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। इस बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारिउपोल में यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों को सरेंडर का दावा किया। वहां यूक्रेन की सेना और चेचन लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है, क्योंकि मारिउपोल को जीतने के लिए रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां कब्जा करने की सनक ऐसी कि कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को जंग में उतार दिया। करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले बोले। दावा किया गया कि मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए पूरी बर्बरता से हमले किए, लेकिन उनकी सेना ने उन्हें शहर पर कब्जा जमाने नहीं दिया। लेकिन अब चेचन कमांडर कादिरोव ने जो दावा किया वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि हर हाल में मारिउपोल पर जीत के लिए बेचैन कादिरोव को थोड़ी राहत भरी खबर मिली। उनके लड़ाकों ने अपने कमांडर को बताया कि यूक्रेन की सेना को उन्होंने बड़ा झटका दिया और इसी के बाद चेचन कमांडर कादिरोव ने दावा किया कि बड़ी संख्या में यूक्रेन मरीन के जवानों ने घुटने टेक दिए। कादिरोव के दावे के मुताबिक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने उनके लड़ाकों के आगे सरेंडर कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरोव के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था। उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाई दिया और बताया गया कि कादिरोव के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। उधर